वो बाप सारी उम्र कमा कमा के वो पैसा जोड़ा है और वह छोरी भाग जाए के बिकता है उस बाप पे। उसकी तो पगड़ी कती धरती में टिक जा है। वह थारी माँ ताना मारे, थारी बहन ताना मारे, वे चीज उस छोरी ने सुननी पड़े। कल ने वह पीछे भी ना बता सके पियर में। हेलो गाइस, राम राम सब ने और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज हम बातें करने वाले हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में कि लव मैरिज में क्या क्या होता है, अरेंज मैरिज में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आती हूँ लव मैरिज पे। भाई लव मैरिज, कई लड़कियां होती हैं जो लव मैरिज प्यार कर लेती है, छोटी उम्र में प्यार हो जाता है लड़कियों को लड़कों को, जो भी है। यूथ हमारा ऐसा ही चल रहा है आजकल, देखो। और जो भी मैं शेयर करूंगी, जो भी मैं बातें करूंगी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी खुद एक लव मैरिज है, तो उसी पे मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो लव मैरिज का भाई ये नहीं होता है कि लव हो गया तो इसका मतलब शादी कर लो, नहीं। लड़कियों को और लड़कों को मैं दोनों को सलाह देती हूँ, भाई पहले अपने रिश्ते को टाइम दो, 4-5 साल जो भी है, एक दूसरे को समझो। भाई देखो, जैसे हम स्टडी करते रहते हैं, उसके बीच में हमें प्यार हो जाता है, तो देखो एक दूसरे को, जैसे हम लड़का किसी लाइन पे जा रहा है पढ़ाई के उसमें, लड़की किसी पे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करो, उनको हेल्प करो। भाई तू ये काम कर, तू इसमें जॉब वगैरह लग, जो भी तुझे करना है, मैं ये करूंगी। जब हम कहीं एक स्टैंड हो जाएगा हमारा, तब हम शादी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि शादी कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्यार से जिंदगी नहीं कटती, पैसे भी चाहिए। मानते हो इस चीज को? तो गाइज अब मैं बात करूंगी पहले लव मैरिज के बारे में, क्योंकि लव मैरिज जो है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी लव मैरिज की हुई है इसीलिए। तो भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे माँ बाप से हट के कुछ कर देते हैं, तो उस पर माँ बाप को बहुत दुख पहुंचाते हैं। तो ये चीजें गलत है। पहले अपने माँ बाप से बात करो, अगर माँ बाप मानते हैं तो आगे कदम उठाओ, क्योंकि माँ बाप की तुम नहीं सुनते हो, कल को तुम दुख भी पाओगे उस चीज के लिए, वो नुकसान तुम ही भुगतोगे। अगर लड़का स्टैंड पे नहीं है, ठीक है, लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे हैं, और तुम कह दो, वो लड़का कह देता है नहीं नहीं चलो कर लेते हैं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। नहीं भाई, तेरे माँ बाप एग्री है तो करूंगी, तो करूंगा, यही होना चाहिए। कल को फिर ये नहीं होना चाहिए शादी हो जाए, लड़ाई होगी, फिर उधर से लड़के के माँ बाप कह देंगे कि हाँ हमसे थोड़ी ना पूछ के की है तुमने, लड़की के माँ बाप मुझसे पूछी थी, तो कल को फिर वो भुगतना दोनों को पड़ता है। मैं एक सिंगल को नहीं कह रही हूँ, मैं दोनों को कह रही हूँ कि दोनों को उस चीज को फेस करना पड़ता है। वो लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो बच्चे हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो पहले ये देखो कि उसके घर वाले मान रहे हैं, लड़के के, लड़की है तो लड़के के घर वाले मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। और हाँ, माँ बाप को पूरा, जैसे माँ बाप कह देते हैं, ये बोल देते हैं माँ बाप की भाई हम तसल्ली करेंगे। लड़की सपोज करो मैं लड़की हूं, मैंने अपने घर बताया, तो माँ बाप ऐसे बोलते हैं हम तसल्ली करेंगे तब हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो लड़की को उस चीज का वेट करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, और माँ बाप को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये याद रखना, माँ बाप साथ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। माँ बाप है तो सब कुछ है, याद रखना। माँ बाप का दिल दुखा के तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये याद रखना तुम। तो गाइज अब मैं बातें करूंगी इंटरकास्ट मैरिज पे। कई लोग हैं जो प्यार कर लेते इंटरकास्ट, उसमें एक मैं भी हूँ, जो मैंने भी इंटरकास्ट शादी करी है। देखो, माँ बाप को मना के फोर्सफुली दबाव में आके माँ बाप मान जाते हैं, हम लव मैरिज कर लेते हैं, वो भी इंटरकास्ट कर लेते हैं। देखो मैं कहती हूँ अपनी कास्ट में शादी करो। हाँ, लोग कह देते हैं आजकल ये चीजें कुछ नहीं है, किसी भी कास्ट में कर लो, इसी सिर्फ कहने की बातें हैं। जो फेस कर रहा है ना, वो उससे पूछो। मैं हर चीज फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, शुरू में हम इंटरकास्ट शादी कर लेंगे, उसके जो रिजल्ट है ना, जो उसके दुष्परिणाम है, वो हमें 5-7 साल 10 साल बाद पता चलेंगे। लोग आके मेरे मुंह पे कहेंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं। मेरी खुद की मदर है, जो मैं अपनी मदर की बताऊँ, मेरी मम्मी ने बोला था मुझे कि कल को तेरे बच्चा भाई यादव कहलाएगा या बनिया कहलाएगा, क्योंकि भाई मैं यादव बनिया। ठीक है, तो उस चीज पे मैं आज सोचती हूँ, मुझे बुरा भी लगता है, जैसे कई कह देते बनिया, तो थोड़ा बुरा लगता है कि भाई काश मैं अपनी जात में शादी कर लेती तो यादव कहलाता, है ना। मैं तो यादव हूँ, मैं मेरे पीछे थोड़ी ना कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं, मेरा तो सरनेम भी यादव है, सब कहीं यादव है। तो मैं यही कहती हूँ सबको कि भाई लव मैरिज कर लो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर अपनी जात में करते हो तो अच्छा है। इंटरकास्ट बहुत गलत प्रभाव गिरता है, इंटरकास्ट शादी। लोगों का आजकल कह देते हैं बदल गई सोसाइटी, बदल गए नजरिया, कुछ नहीं बदला।
कुछ भी नहीं बदला है आज तक भी। मैं सब कुछ देखने लग रही हूँ, फेस कर रही हूँ हर चीज को, तो कुछ भी नहीं बदला है। मैं हर चीज को एक्सपीरियंस करके ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो भी यूथ है जो मेरी वीडियो देखे, तो प्लीज शादी भी करो, अगर लव मैरिज भी करो ना तो अपनी जात में करो, सुख पाओगा। कल ने वे माँ बाप जो पीछे थम, वे छोरी जो माँ बाप ने छोड़ के जाओ, उन पे जो दाग लग गए ना, वो दाग 7 पुश्ते भी नहीं मिटता कि इसकी छोरी ने अरे इंटरकास्ट शादी करी थी, उसमें एक मैं भी हूँ। आज मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर रही हूँ और मैं ये कहती हूँ कि मेरी मान लो गलती थी या कुछ भी थी, चलो भाई बचपने में बच्चे से सबसे हो जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा सोच समझ के, दिमाग लगा के माँ बाप की साइड देखो। लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सबको बोल रही हूँ, माँ बाप की साइड देखो। कल को उनका क्या होगा, उनको लोग समाज में क्या बोलेंगे। उनके मुंह पे कोई नहीं बोलता, पीछे से बातें बनाते हैं लोग। दोगली दुनिया है आज के टाइम में, आगे कुछ है पीछे कुछ है। और कह देते ना मन में आए वो करो, मन में आए वो करो। नहीं भाई, सोचो और सोच के करो जो करो वो। लास्ट में भाई मैं यही कहूंगी, सारी दुनिया से खिलाफ होकर लव मैरिज करते हैं, ठीक है, उसको निभाओ। एक करना लव मैरिज कर ली, ये साबित कर दिया भाई मैं तो लव मैरिज करके ले आया, नहीं, उसको निभाओ। वो सबसे मस्ट होता है, सबसे जरूरी है निभाना। कल न हम दूसरा छोरी ने अपने घर लेकर चला जाओ हो, और फिर उसके वह थारी माँ ताना मारे, थारी बहन ताना मारे, वे चीज उस छोरी ने सुननी पड़े। कल ने वह पीछे भी ना बता सके, पियर में भी बताओगी तो करेगा। तुम अपनी पसंद करिए। तो भाई जब थम इतनी थरमाई गुदड़ी है ना कि थम उसने ब्याह के लेके जाओ मोड़ बांध के, तो उस छोरी का थम उस घर में मान सम्मान हर चीज की जिम्मेदारी भाई थारी होगी, न कि कोई दूसरा स्टैंड लो उसके खातर, अगली खातर सबकी में छोड़ कर आ रही है थरा। ठीक, एक अरेंज मैरिज हो तो इकट्ठा करके पंचायत हो जाए, लव मैरिज में कौन सी पंचायत हो जाएगी बताओ मेरे तय। तो अगली ने लेके जाओ हो तो उसने प्यार, उसने सम्मान, इज्जत, थारा काम है उस घर में दिवाना। ठीक है, जो थारी माँ उसने गाली देवे कुछ कहे ना, तो थारा हक बना है कि मम्मी या भी किसी की बेटी है, ठीक, तो भाई उसका स्टैंड लो, उसका साथ निभाओ, ना कि उसने छोड़ के चला जाओ या तला। आजकल क्या हो रहा है, लव मैरिज हुई एक दिन शादी, अगले दिन तलाक, थाना में खड़ा। ना भाई मत करो ये चीजें, निभाओ, रिश्ते को निभाओ। ठीक, मैं यही गुजारिश कर रही हूँ, निभाओ। लव मैरिज भी करते हो, सबसे खिलाफ जाते हो, तो उसको निभा लो, अपनी के साथ रहो, अपना बालक के साथ रहो। ठीक है, ना कि उन्हें छोड़ के चला जाओ कहीं और रहो। ठीक है, वाह कहीं और रहो, ये चीजें मत करो। अपने बच्चों के साथ रहो, तो टाइम स्पेंड करो, नहीं पता जिंदगी कितने दिन की है। ठीक है, तो गाइज अब हम बातें करेंगे अरेंज मैरिज के बारे में। अब हम आते हैं अरेंज मैरिज के ऊपर। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, अरेंज मैरिज भाई, अरेंज मैरिज में भी मैं ये नहीं कहती कि भाई बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट होते हैं उसके भी। नेगेटिव का सेंस ये नहीं होता है कि भाई मैं बहुत वैसे बोल रही हूँ। नेगेटिव का मतलब ये होगा जैसे भाई हमारी किसी अनजान आदमी से शादी हो गई, घर वालों ने मतलब लड़की, चल मैं लड़की हूँ, मेरे लिए लड़का देख दिया घर वालों ने, शादी कर दी। ठीक है, एकदम से उसको भाई वो लड़का है, उसको अनजान आदमी है, उसके साथ रहना, उसको समझना, उसमें लगता है टाइम, 2 साल लग जाए, 1.5-2 साल तो जरूर लगते हैं उसको समझने में। ठीक है, ये तो लव में भी होता है भाई, हम किसी अनजान से ही एकदम मिलते हैं, उसी को समझते हैं। तो अरेंज में ये एकदम भाई शादी हो जाती है। ठीक है, तो उसको समझो, ना कि कई कई होते हैं कि भाई जैसे सीधा थाना तहसील होगी, ब्याह हुआ, ब्याह होते ही 1-2 दिन कुछ बात हुई, अनबन हुई, सीधा फोन करे थाना तहसील। नहीं भाई, उस बंदे को समझो, टाइम दो उसको। जहाँ उसको गुस्सा आता है तुम शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा आता है वो शांत हो जाए। पर एक चीज नेगेटिव जो मैंने बोली है वो ये है कि जैसे एक टाइम पे नेगेटिव होगी कि भाई शुरुआत में तुम नहीं समझ पाओ, लेकिन अगर तुम समझ गए तो पॉजिटिव में बदल जाएगी। फिर वो जिंदगी इतनी अच्छी कटेगी। अपने माँ बाप की नहीं थी क्या अरेंज मैरिज, वो खुश नहीं रहे हैं, वो कितने खुश रहे हैं। उन्होंने तो लगता है शायद उस टाइम तो लड़का लड़की को बैठ के दिखाते भी नहीं थे आमने सामने। अब तो ऐसा होने लग गया भाई, उधर से लड़की आती है, उधर से लड़के वाले आते हैं भाई, आपस में एक दूसरे की वो करते हैं, जो भी लगा लो, इन्वेस्टिगेशन लगा लो या लगा लो, जो भी है जांच पड़ताल होती है सारी, अपनी तरफ से करते हैं। फिर लड़का लड़की को मिलाते भी हैं, बातें कर लो भाई आपस में, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ी बहुत कुछ मिल जाए बातें। ठीक है, तो ये सब भी होता है अरेंज मैरिज में। तो अरेंज मैरिज भाई एक हिसाब से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अगर हमें कुछ तकलीफ हो जाए, मान लो कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी लगा लो, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा बिचौला है उसको बुला लेंगे, मम्मी पापा को फ़ोन कर देंगे, वो बैठ के सुलझेड़ा करवा देंगे। अगर सुलझेड़ा ना भी हो, इन फ्यूचर ना भी हो भाई, नहीं बन पा रही,
कई बार होता है कि नहीं ही हो पाती। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उस सिचुएशन में ये हो जाएगा, माँ बाप क्या भाई, डिवोर्स तलाक जो भी है सब कुछ अलग हो गए वो, तो माँ बाप उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। लड़की हो, उस लड़की को माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपने साथ अपने घर भी ले जाएंगे, रखेंगे। कल को वो बोलेगी पापा मुझे पढ़ना है तो पढ़ाएंगे भी, या फिर कहीं दूसरी जगह उसकी शादी कर देंगे। तो उसमें माँ बाप क्या है, आपके साथ है, ठीक है, ना कि वो यूँ बोलेंगे कि रह ले जहाँ रहना है, हमें नहीं पता। तो ये फ़ायदा हुआ ना अरेंज मैरिज का, माँ बाप साथ है ना पूरी उम्र के लिए। भाई मैं एक टॉपिक और उठाना चाहती हूँ, जैसे कई बच्चे ऐसे करते हैं कि माँ बाप तो ऊपर होके है और भाग जा रहा है। जैसे किसी की शादी तय ना, मैं किसी लड़की ने तो पर्टिकुलर लड़की या लड़का ने किसी ने भी वो ना कर रही हूँ, मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जैसे कई भाग जा रहा है, किसी की शादी तय हो रही है 2 दिन, जैसे आज की 1 तारीख होगी, जैसे 20 की शादी यार 2-3 दिन पहला ही भाई छोरी भागी छोरो भागो। नू ना सोचो तुम कल ने उस माँ बाप पे के बीतेगी, पीछे उनके ऊपर के गुजर रही होगी, वे इतनी तैयारी सारी पैसा कितने, तो वो बाप सारी उम्र कमा के वो पैसा जोड़ा है और वह छोरी भाग जाए, के बीतता है उस बाप पे, उसकी तो पगड़ी कति धरती में टिक जा है। तो भाई मैं कुल मिला के लास्ट में यही कहना चाहूँ, अपना माँ बाप की गैल मिलकर चलो, कोई साथ नहीं देगा, माँ बाप साथ देंगे, ठीक है। तो अपने माँ बाप की गैल रल मिलकर चलो, जो भी कहे वो करो, ठीक है। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने मन की बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर किसी को मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ भाई। तो कोई भी भाण भाई हो वो गलत ना मानियो, ना अपने ऊपर लियो इस चीज़ ने, ठीक है भाई। मैंने अपने मन की बात शेयर करी है, ठीक है भाई, तो बुरा ना मानियो, सारा राजी रहियो अपना ग्राम है। राम राम भाई सब ने।